साथियों, रात का समय था जब रोशनी दीदी अपने मम्मी पापा के साथ कमरे में सो रही थी। लेकिन अचानक रोशनी दीदी की आंख खुली और रोशनी दीदी को याद आया कि आज सुबह मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। और रोशनी दीदी ने अपनी मम्मी पापा की ओर देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान झलक रही थी, जैसे जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उन्हें बहुत थका दिया। और रोशनी दीदी अपनी मम्मी पापा का चेहरा देख कुछ करने को सोचती है और मन ही मन में बात करने लगती है और बोलती है, अगले दिन सुबह ही मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है और घर में कोई खास तैयारी नहीं है और सजावट ना तोहफा। दीदी का मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने सोचा, मम्मी पापा ने हमारी खुशियों के लिए सब कुछ किया, पर उनकी खुशी के लिए मैं कभी कुछ नहीं कर पाई। रोशनी दीदी इस बात को लेकर बहुत दुखी हो रही थी कि मैंने आज तक अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं किया। मित्रों, फिर दीदी निराश हुए, आंखों में आंसू, दिल में दर्द लेकर बोली, कोई बात नहीं, अब तक मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आज मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि मम्मी पापा भी सरप्राइज देकर चौंक जाएंगे। साथियों, तभी रोशनी दीदी कुछ महकते हुए फूलों की कली और रंगीन रिबन और रंग बिरंगे गुब्बारे लाकर और सभी को बिना आवाज किए दीवारों पर लगाने लगी। और उस पल कमरे की हर सजावट में सिर्फ दीदी के प्यार और त्याग की खुशबू आने लगी। गुब्बारों को देखते ही दीदी की आंखों में चमक आ जाती है। लाल, नीले, गुलाबी और पीले हर रंग का गुब्बारा जिसे खुद ही कह रहा हो, आज का दिन खास है। दीदी धीरे धीरे उन गुब्बारों में हवा भरने लगी है। हर गुब्बारे को बांधते समय उनके होठों पर एक मुस्कान होती है और आंखों में एक सपना, पापा जी को खुश देखना है। गुब्बारों के बाद बारी आती है फूलों की। दीदी ने कल ही अपने हाथों से कुछ ताजे फूलों की माला बनाकर रखी थी। वह सोच रही थी, बर्थडे पर अगर खुशबू ना हो तो जैसे मिठाई बिना चीनी के। साथियों, खास बात यह थी कि पापा जी और मम्मी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी एनिवर्सरी है। वह तारीखों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दीदी ने कैलेंडर पर लाल निशान लगाकर महीनों पहले से यह दिन याद रखा हुआ था। कल से ही दीदी के दिल की धड़कनें तेज थीं। बार बार दीदी घड़ी देखती और बार बार सामान चेक करती। उन्हें सिर्फ एक ही ख्याल था, पापा को सुबह उठते ही ऐसा सरप्राइज मिले कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। धीरे धीरे पूरा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी। टेबल पर फूलों से सजाया गया एक छोटा सा केक रखा था, जो दीदी ने रात को ही अपने हाथों से बनाया था। तो अब कुछ ही पल के बाद रूम की सजावट पूरी होने वाली है। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर रूम सजा दिया, जिसे देखकर मम्मी पापा जी बहुत खुश हो जाते हैं।